जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जीवन का उद्देश्य यही है मोक्ष की प्राप्ति। हमारा जो जीवन है वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ठीक है। प्रकृति और परमात्मा, जीवात्मा की मुक्ति के लिए ही यह पूरा संसार का प्रपंच रचा गया है। ठीक। जीवात्मा को केवल मुक्त करने के लिए ही यह संसार रचा गया है। और इस संसार में प्रकृति ने जीवात्मा को एक स्थान देने के लिए ये पंच महाभूत रूपी शरीर बनाया हुआ है परमात्मा ने। ठीक है। और प्रकृति उसमें मदद करती है। और ये प्रकृति है, ये जो पंच महाभूत और जो आप शरीर देख रहे हैं यही प्रकृति है। इसी को प्रकृति कहते हैं। ठीक है। इसी को जो है प्रकृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह 5 तत्वों के संयोग से बनी हुई है और इसमें 5 तत्व हैं। और 5 तत्व रूपी शरीर में ही जीवात्मा को और इस संपूर्ण शरीर के एक एक सेल में परमात्मा व्याप्त है। क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है, उसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। परमात्मा एक देश में नहीं रहता है, जैसे एक स्थान में परमात्मा नहीं रहता है। ठीक है। जीवात्मा एक देशी है, मतलब जीवात्मा एक स्थान पर रह सकती है, क्योंकि जीवात्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, परमात्मा की जितनी शक्ति जीवात्मा के भीतर नहीं होती है। इसीलिए जीवात्मा जो है एक देशी है, एक स्थान पर रहने वाली है। परंतु परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, इसीलिए संपूर्ण शरीर में रहता है। वो एक एक सेल में रहता है, उसका निवास स्थान माना जाता है। ठीक है। तो इस शरीर में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है और प्रकृति रूपी ये शरीर भी है। और यह दोनों जो है मदद करते हैं जीवात्मा को अच्छे कर्म करके मुक्त होने के लिए। यह शरीर प्रकृति जो है 2 रूप से जीवात्मा की मदद करती है। पहला मदद, यदि जीवात्मा भोग की तरफ जाना चाहती है, वासना की तरफ जाना चाहती है, संसार की तरफ जाना चाहती है, संसारिकता की तरफ जाना चाहती है, तो प्रकृति उस तरफ उसका मदद करती है। यदि जीवात्मा मोक्ष की तरफ जाना चाहती है तो प्रकृति उसको उस तरफ मदद करती है। अब चुनाव जीवात्मा को करना होता है कि वह किधर जाए, क्योंकि परमात्मा ने जीवात्मा को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। परंतु जब फल देना होता है तो ईश्वर कहता है कि मैं अब तुम रुक जाओ, अब उसका निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे जो कर्म तुमसे जो हुए हैं उसका फल तो मैं ही दूंगा। और जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का फल जो है ईश्वर हमें देता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, यदि हम साधनात्मक कर्म करते हैं, यदि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, तो ईश्वर हमें जो है क्या करता है, अच्छा जन्म देता है, अच्छे माँ बाप के घर जन्म देता है और अच्छे संस्कार मिलते हैं कि हमारा ज्ञान अच्छा मिल जाता है, हम ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञानी हो करके हम परमात्मा का ध्यान कर पाते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं संभव है। मुक्त होने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हम राम नाम जप करके हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये खोटी कल्पना है। क्योंकि ईश्वर जो है मुक्ति में किस व्यक्ति को रखेगा? अज्ञानी व्यक्ति को मुक्त कर देगा क्या? अज्ञानी व्यक्ति अगर मुक्ति भी प्राप्त कर ले या कुंडलिनी भी जागृत कर ले तो वह उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है मुक्त होने के लिए ज्ञान की एबिलिटी होना जरूरी है। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है वह मुक्त नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, आपको बता दूं। इस कंडीशन को यदि कोई नहीं प्राप्त करता है तो वह किस आनंद को भोगेगा भाई? मान लीजिए कि अंकित को एक
इंजीनियर बनाना है, ठीक है, और इंजीनियर बना करके और भेज देना है जम्मू कश्मीर में एक पुल बनाने के लिए। परंतु अंकित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया ही नहीं, ठीक है, और उसको वहाँ पे भेज दिया गया पुल बनाने के लिए। तो क्या पुल बना पाएगा अंकित? नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि वो तो उसको ज्ञान ही नहीं है, पुल बनाने का ढंग ही नहीं है उसको, और ना ही पुल का कभी आनंद ले पाएगा, ठीक। तो एक योग्यता होती है, तो उस योग्यता पे यदि कोई खरे नहीं उतरता है तो वह मुक्त नहीं होता है। खुद जीवात्मा जो है, जीवात्मा को एबल बनना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है। जो भी शंका होता है, जो भी समस्याएं होती हैं, जिसका ज्ञान नहीं होता है, वह गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से ज्ञान ले करके और उसी ज्ञान को वह क्रियात्मक रूप में करके, साधना करके, फिर जो है एक उच्चतम बुद्धि, जो ये बुद्धि हम लोगों के पास है, सिंपल बुद्धि, उस बुद्धि से उच्च बुद्धि प्राप्त करता है वो, जो सबके भीतर नहीं होती है। और जब साधना करता है, योग की जब क्रियाएं करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, तो उसे उच्च बुद्धि प्राप्त होती है। जब उच्च बुद्धि प्राप्त होती है तो वह उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां बहुत तरह की प्राप्त होती हैं, और वह सिद्धियां जो हैं उसे तरह तरह का ज्ञान भी प्राप्त करवाती हैं। जो हम ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान से कुछ अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने संजय को, वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, और उस दिव्य दृष्टि से संजय ने महाभारत की पूरी युद्ध को देखा था, और देख करके युधिष्ठिर को सुनाता था डेली, ठीक है। और वह जो है क्या था, एक उस तरह का योग्यता थी, तभी वह प्राप्त कर पाया ना। सबको तो नहीं मिला वो दिव्य दृष्टि, जिससे बैठे बैठे वहाँ पर बैठ करके और कुरुक्षेत्र में युद्ध को देख ले कोई, सुन ले वहाँ की बातों को, ठीक है। तो वह दिव्य दृष्टि केवल संजय को वेद व्यास ने दिया था। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योग्यता को ग्रहण किया जाता है। मुक्त होने के लिए विशेष ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा उसको योग दर्शन में कहा गया है कि वह ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। तो एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीवात्मा जो है योग्य बनती है मुक्त होने के लिए। कोई कह दे कि कोई ऐसे ही मुक्त हो जाए, कोई कह दे कि राम राम जपने से, मरते समय कोई राम राम जप ले तो मुक्त हो जाए, तो यह खोटी कल्पना है, ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान कैसे हो सकता है? कैसे मोक्ष के आनंद को ले सकता है भाई? वो मोक्ष के आनंद को लेने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए भाई। परमात्मा तो आपको केवल मदद कर सकता है, परमात्मा आपके अंदर मिलेगा या घुलेगा थोड़ी आकर के। जो आपकी जीवात्मा है, आप अपने जीवात्मा को जान रहे हो कि कितना उसके पास ज्ञान है? जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? आपको पता है ना कि आपकी जीवात्मा कितना बुद्धिमान है। यदि इतना बुद्धिमान रहती तो इस संसार में क्यों आती? तो आप यही जीवात्मा के अंतःकरण को लेकर के जाओगे ना वहां पे मुक्ति में यदि आप बाय द वे पहुंच भी गए तो परमात्मा थोड़ी बैठा करके आपको वहां ज्ञान देगा। परमात्मा तो आनंद देगा, बस उसको अनुभूत करने की योग्यता आपके अंदर नहीं रहेगी। फिर योग्यता तो इसी संसार में शरीर के रहते हुए ही लेनी पड़ती है। इसीलिए तो इस मनुष्य शरीर बनाया परमात्मा ने, कि इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ही उस योग्यता को धारण कर लो, प्राप्त कर लो। बाकी इस शरीर के छूटने के बाद वह योग्यता नहीं मिलती है, वह ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। और जो ज्ञान लेकर के आप मुक्त होते हो वही ज्ञान 13 मतलब कहते हैं कि 36 सृष्टि का प्रलय और जो है वो होता है, तो उतने समय तक जो है आप जो है मुक्ति की अवस्था में रहते हो। मुक्त
मुक्ति की अवस्था में भी एक टाइम पीरियड है, आपको पता है? मुक्ति की अवस्था से भी पुनः लौटना पड़ता है, आपको नहीं पता होगा। 36 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है, उतना समय होता है, उतना समय जीवात्मा मुक्ति की अवस्था में रहती है। फिर इसका जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है? और पुण्य नष्ट हो जाता है और पुनः पूर्व जन्म के आधार पे वह पिछले जन्म में जहाँ से वह मरा था जीवात्मा, फिर वहाँ पे उसको वही कर्म, उसी अंधकार में आके गिर जाता है, फिर उसे कर्म करना पड़ता है, ठीक है? छत्तीस बार जो सृष्टि प्रलय होती है और उत्पन्न होती है, उतनी बार मुक्ति की अवस्था होती है। उसके बाद जीवात्मा को पुनः मुक्ति से भी वापस लौटना पड़ता है। आपको एक नई जानकारी मिल गई। समझ रहे हैं ना? तो ये सृष्टि जो बनाई है परमात्मा ने, जो शरीर बनाया हुआ है, तो जीवात्मा को जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, जब तक वह विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो पूरी सृष्टि बनी हुई है, यह जीवात्मा की मुक्ति के लिए ही बनी हुई है। पहला आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये जो पूरा सृष्टि है, वह मुक्ति के लिए ही, हमारा जीवात्मा की मुक्ति के लिए ही 24 घंटा कार्य कर रही है। परंतु जीवात्मा 24 घंटा मुक्ति का कार्य नहीं कर रही है। जीवात्मा इन विषयों के साथ फंस करके, इस संसार की संसारिकता के साथ फंस करके वह अपने आप को भूल चुकी है कि हमें मुक्त होना है। उसको ये नहीं पता है कि हमें मुक्त होना है कि नहीं होना है। तो हमारे इस शरीर के जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है मोक्ष की प्राप्ति करना। और संसार में कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ पर आएँ और बच्चा पैदा करें और ये करें और वो करें, ये सब कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। संसार की संसारिकता में फंसें, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये सब कुछ भी नहीं है। जीवात्मा का केवल एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। यदि कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है तो समझिए वो जीवन अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है, अपने जीवन को वह नष्ट कर रहा है, ठीक है?